माय क्यूरियस फ्रेंड, कैसे हैं आप? हम इस वीडियो में आपको रोड के क्रॉस सेक्शन के बारे में बताएंगे और साथ साथ हम आपकी अगर कोई रोड फिलिंग में बन रही है तो इसके एम्बैंकमेंट की फिलिंग के बारे में बताएंगे कि इसका क्या तरीका है और लेयर की जो थिकनेस है वो कितनी रखनी है। फिर इसके बाद जो एम्बैंकमेंट की फिलिंग के बाद जो जोन्स आते हैं जैसा कि सी जोन, बी जोन, ए जोन, उसके लेयर्स के बारे में और उसके थिकनेस के बारे में हम आपको बताएंगे और उसके मटेरियल के बारे में आपको बताएंगे। फिर उसके बाद हम आपको रोड का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताएंगे कि अगर ये किस तरह बनती है। तो सबसे पहले हम कोई रोड अगर फिलिंग में बन रही है और उसकी फिलिंग जो है वो 20 फुट से ज़्यादा है तो उसकी जो पर लेयर फिलिंग है वो बनेगी 1.5 फुट। मतलब एक लेयर जो है इस तरह 1.5 फुट की डाली जाएगी। फिर जो है ना उसके ऊपर रूलर चलेगा और रूलर चलने के बाद मतलब फिर पानी डालेगा, फिर रूलर चलेगा। उसके बाद जो है एफडीटी टेस्ट होगा, फिर दूसरी लेयर जो है 1.5 फुट की डाली जाएगी। तो अगर फिलिंग जो है वो 20 फुट से कम है तो फिर आपकी जो लेयर होगी वो 9-9 इंच की होगी और फिर जो है ना इसी तरह लेयर बाय लेयर इस तरह फिलिंग होगी। फिर जो है सी जोन के बेड तक जो है लेवल आ जाएगा। फिर इसके बाद जो है सी जोन शुरू हो जाएगी। सी जोन की जो है 9-9 इंच की एक एक लेयर होती है और इसकी 2 लेयर डाली जाती हैं। ये जो है मिट्टी की होती है। फिर इसके बाद जब इसके लेवल हो जाएंगे रोड के लिए, फिर जो है बी जोन की जो है 3 लेयरें डाली जाती है जिसमें B1 चेंज की, B2 जो है सेकंड बी वो भी चेंज की होती है और बी जोन टॉप जो है वो भी चेंज की होती है। 3 लेयरें इसकी डाली जाती है। फिर इसके ऊपर जो है जोन ए की जो है लेयरें डाली जाती है जो है वो भी चेंज की होती है और वो भी जो है आम मिट्टी या ग्रेवल जो हमारी मटेरियल होता है उसको जो है ना मिक्स करके डाला जाता है और ये भी चेंज की होती है। इसके बाद फिर जो है रोड स्ट्रक्चर शुरू हो जाता है। अगर रोड कोई हाईवे है तो उसका स्ट्रक्चर ज़्यादा होगा और अगर कोई स्ट्रीट शीट है तो उसका जो है स्ट्रक्चर कम होगा। मिसाल के तौर पे अगर कोई बड़ा रोड है उसकी 2 फुट जो है रोड स्ट्रक्चर हो सकता है और अगर कोई स्ट्रीट है तो इसकी 1 फुट 2 इंच या 1 फुट 4 इंच हो सकता है। तो इसमें जो रोड का स्ट्रक्चर दिया हुआ है वो तकरीबन 16 इंच 1.5 फुट दिया हुआ है। तो इसमें जो सबसे पहले सबग्रेड के ऊपर, सबग्रेड टॉप के ऊपर जो लेयर आती है वो सब बेस की आती है। जैसा कि हमारे पास एक 18 फुट की रोड है और इसकी जो है पहले लेयर जो है सब बेस की डली हुई है रोड स्ट्रक्चर में, वो 7 इंच की है। और फिर उसके ऊपर जो है बेस की लेयर डाली हुई है, एग्रीगेट बेस कोर्स डला हुआ है, वो भी 7 इंच की है। फिर इसके ऊपर प्रीमियर कोट की हुई है जो अमूमन स्प्रे की तरकुल की स्प्रे होती है। फिर इसके ऊपर एसी बेस कोर्स डाला हुआ है जो कि 2 इंच का है और फिर इसके ऊपर वेनिंग कोर्स डाली हुई है जो कि 2 इंच की है। मटेरियल के लिहाज से जो मुख्तलिफ जोन के लेयर होते हैं उसमें हमेशा 50% जो है क्ले और 50% सैंड डाली जाती है। जैसा कि बी जोन है, सी जोन है और ए जोन है। इसी तरह जो सबग्रेड है उसकी जो है उसमें बोल्डर्स की जो बाकी जो है वो सेम ही 50% क्ले और 50% सैंड डाली जाती है। जबकि अगर सबग्रेड का जो लेयर है उसमें उमूमन जो बोल्डर्स या जो ग्रेवल होती हैं वो 3 इंच से लेके 2.5 इंच तक बोल्डर और साथ जो है क्ले और सैंड मिक्स हुई होती है। और इसके ऊपर जो सब बेस कोर्स है उसमें 2.5 इंच तक जो ग्रेवल और सैंड मिक्स हुई होती है और ये जो है ना अनक्रश होते हैं। इसके बाद जो है एग्रीगेट बेस कोर्स है तो बेस कोर्स में जो है 2.5 इंच का जो पत्थर है वो क्रश हुआ होता है और साथ रेट जो है मिक्स एक एग्रीगेट बना होता है, वो जो है 2.5 इंच की डाली जाती है। फिर इसके बाद जो है ये एक प्रीमियम कोट होता है, प्राइम कोट होता है और इसके ऊपर जो है वो एसी बेस कोर्स डाली जाती है जो कि अमूमन 1 इंच से 1.5 इंच तक होता है।
और फिर इसके ऊपर जो है AC वेयरिंग कोर्स की जाती है, जो कि अमूमन बिटुमिनस स्पाल्ट का होता है, जिसमें जो है वो 1 इंच से आधा इंच तक पत्थर का साइज़ होता है, जबकि रेत और बिटुमिनस मिक्स होती है। और इसी तरह जो है ये सारा रोड का स्ट्रक्चर बन जाता है। जो मुख्तलिफ रोड है हम उसकी जो है ROW और उसकी जो असफाल्ट की जो विड्थ है वो आपको बताएंगे। जैसा कि स्ट्रीट रोड है उसकी जो है ROW 40 है, और जो असफाल्ट की ये विड्थ है वो 17 या 18 है। इस तरह कमर्शियल जो है कमर्शियल रोड जो है उसकी जो है ना ROW 60 फुट है, और जो असफाल्ट की जो विड्थ है वो 25 फुट है। इसी तरह लिंक रोड जो है उसकी जो असफाल्ट की विड्थ है वो 25 है, और जो उसकी ROW है वो 60 फुट है। इसी तरह मेन लिंक रोड जो है उसकी जो विड्थ है वो 27 फुट है, और जो ROW है वो 80 फुट है। इसी तरह जो हाईवेज जो बड़े रोड है उसकी जो ROW जो मेन जो विड्थ है वो 34 फुट या 40 फुट होता है। इसी तरह जो इसकी ROW होता है 100 या 120 फुट होता है। इसी तरह जो मुख्तलिफ किस्म के जोन्स है या जो रोड का जो स्ट्रक्चर है उसकी जो FDT की कंपेक्शन होनी चाहिए मुख्तलिफ लेयरों की, वो भी नीचे दिए हुए है। जैसा कि हमने सीरियल वाइज लिखा हुआ है, सी जोन जो सबसे नीचे वाला लेयर होता है, जो मतलब या एम्बेकमेंट होता है या सी जोन होता है, उसकी जो कंपेक्शन होनी चाहिए वो 90% होनी चाहिए। और जो बी जोन है उसकी कंपेक्शन 93% होनी चाहिए। इसी तरह जो ए जोन है उसकी कंपेक्शन 95%। इसी तरह सब बेस जो कोर्स है उसकी कंपेक्शन 98% होनी चाहिए, और जो बेस है तो उसकी जो कंपेक्शन है वो 100% होनी चाहिए। उसके बाद जो AC बेस कोर्स है असफाल्ट कोर्स उसकी कंपेक्शन जो है 97% होनी चाहिए। AC वेयरिंग कोर्स जो सबसे टॉप पे होती है जिसके ऊपर गाड़ियाँ चलती हैं, जो वेयरिंग कोर्स होता है असफाल्ट का, उसकी भी कंपेक्शन 97% होनी चाहिए। कि असफाल्ट की क्वांटिटी निकालने के लिए रोड की जो लंबाई, जो चौड़ाई और जो ऊंचाई है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और इसी तरह इसकी वॉल्यूम निकल आती है। और अगर रोड की लेंथ ब्रेथ हाइट मीटरों में है तो उसको डायरेक्ट जो है वॉल्यूम जो है ना क्यूबिक मीटरों में निकल आएगी। और अगर ये वॉल्यूम ये फुटों में है तो उसको जो है क्यूबिक मीटरों में तब्दील करने के लिए 35.32 पे तकसीम करना है, तो वॉल्यूम जो है क्यूबिक मीटरों में निकल आएगी। फिर उसको जो है हमारे पास जो है 1 क्यूबिक मीटर स्पाल्ट की जो है वज़न है 2.40 टन है, तो उसको 2.40 में मल्टीप्लाई कर लोगे तो टोटल जो है ना हमें स्पाल्ट जो है टनों में निकल आई। इसी तरह हमने एक मिसाल किया है, जैसा कि 100 फुट लॉन्ग है एक रोड, 34 फुट चौड़ा है, और 2 इंच जो है ना उसकी मोटाई है, तो उसको हमने ज़रब दिया है और 35.32 पे हमने तब तकसीम किया है, और 240 पे मल्टीप्लाई किया है, तो हमारे पास 39.27 टन जो है स्पाल्ट निकल आया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है और इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो जो है और दोस्तों के साथ शेयर करें।